1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों उसका बेटा मुअज्जम, चूंकि उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, मुअज्जम सफल रहता है, गद्दी पर बैठता है 65 वर्ष की आयु में। मुअज्जम का जो अन्य नाम होता है शाह आलम और बहादुर शाह। आप आगे देखेंगे शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी शासक होते हैं मुगल काल में। तो प्रथम कौन था? यही था, मुअज्जम था। 65 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद कुछ इसके जो कार्य रहते हैं, उसमें पहला कार्य रहता है ये शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाता है, इसीलिए शाह बेखबर भी इसको कहा जाता है। हिंदुओं को लुभाने के लिए इसने होली के त्यौहार को राज्य में मनाना शुरू किया, राजभवन में अपने। इसके अलावा उसने सती प्रथा का समर्थन किया। खुतबे में अली के साथ, जो चौथे खलीफा माने जाते हैं मुसलमानों में, अली के साथ वली जो कि उत्तराधिकारी होता है उसका नाम भी पढ़वाना शुरू किया, लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया तो फिर से इसने इस फैसले को रोक दिया था। तो इसके बाद जो है अगला शासक जो होता है, और यहीं से एक नई स्टोरी शुरू होती है मुगल काल में। तो क्या होती है शुरू ये होता है कि जो अमीर थे ना, उनका दखल बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि वो शासक निर्माण भी करने लगते हैं। जुल्फिकार खान ने इसकी शुरुआत की थी और जहांदार शाह को 1712 में कुर्सी पर बैठाया, उसने गद्दी पर बैठाया, और बैठते उसने क्या किया? जजिया कर समाप्त किया जहांदार शाह ने। जहांदार शाह ने कई अच्छे काम भी किए, लेकिन बुरे कामों के लिए ज्यादा वो प्रसिद्ध हुआ। जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। सवाई राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी, जबकि मिर्जा राजा की उपाधि जहांदार शाह ने प्रदान की थी। जहांदार शाह के शासन में चूंकि वो बहुत चरित्र का खराब माना जाता था, शराब आदि का सेवन करता था, और ऐसा कहा जाता है कि दरबार में कभी कभी नग्न आ जाता था, और ऐसी अवस्था में उसके मंत्रियों के द्वारा उसके साथ कई बार अभद्रता भी की गई थी। उस इतिहास में जहां इसके पहले के शासक बहादुर शाह प्रथम को या मुअज्जम को शाह ए बेखबर कहा जाता था, वही इसकी उपाधि थी लंपट मूर्ख की। बहुत ज्यादा दिन तक ये शासन नहीं कर पाया, क्योंकि इसके शासन में प्रभाव था एक वैश्या का, जो नर्तकी भी थी इनके साम्राज्य में, लाल कुंवर उसका नाम था। यहीं से शुरू होता है अली बंधुओं का प्रभाव। अली बंधु अर्थात अब्दुल्ला खां और अली हुसैन खां, उन्होंने इसके स्थान पर इसको अपदस्थ करके इनके स्थान पर फर्रुख सियर को बैठाया। फर्रुख सियर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ से अली बंधु, जिनको किंग मेकर भी कहा जाता है, राजा बनाने वाला भी कहा जाता है, शासक निर्माणकर्ता कहा जाता है, इनकी स्टोरी नेक्स्ट हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे।